आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। जैसे कि हर बार मैं यही कहता हूं कि हर शख्स के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट कब उभरता है, कब उसे पता लगता है और कब वो पब्लिक में सामने आता है, ये सफ़र के लिए हमारा ये प्रोग्राम टैलेंट स्पीक है। इसमें म्यूज़िक को लेके या ड्रामे को लेके, फ़ाइन आर्ट को लेके और कई लोग जो प्रोफेशनल दूसरे में हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो भी कला से कुछ ना कुछ उनके अंदर टैलेंट होता है, वो आता है और वो पब्लिक के सामने आता है। उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम टैलेंट स्पीक होता है। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत आई हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। एक लंबा सफ़र उनका रहा है एक्टिंग के दौर में, एक्टिंग के सफ़र में, और उनका एक कहा जाए कि ना खेलते 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 करते गए, होता गया, चलते गए। प्रोड्यूसर भी रही हैं वो, कोई और नहीं। आज हमारे बीच ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मैडम शमी मल्होत्रा जी। शमी मल्होत्रा जी टेलीविज़न की प्रोड्यूसर भी हैं और इन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स किए हैं, नेशनल सीन पे फीचर फिल्म्स की हैं, और आज हम इनसे जो बातचीत करने जा रहे हैं वो इनके टैलेंट को लेके है। शमी जी, मेरा पहले आपका स्वागत है। नमस्कार मुश्ताक जी। हाँ, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू। सबसे पहला बात यही हम जानना चाहते हैं कि क्यों आया आप, मतलब कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ, किस वो टाइम क्या था, क्या कर रहे थे जब ये लगा कि आप एक्टिंग करेंगे? मुश्ताक जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जैसे कि खेलते खेलते इस फील्ड में आ गए। वाकई में यही हुआ। तब मैं 7th क्लास में थी जब मैं इस फील्ड में आई। जैसा कि आप जानते हैं, महेश चोपड़ा मेरे कज़न हैं, वो जाते थे श्रीनगर दूरदर्शन में होते थे। तब जम्मू दूरदर्शन नहीं था, श्रीनगर दूरदर्शन। तो उनकी मिसेस शीला चोपड़ा वो अनाउंसर थी तब। मैं बड़ी फ़ैन हुआ करती थी, वो कैसे बोलती हैं, सॉफ्टली बोलती हैं, मैं उनकी नकल लगाया करती थी। एक दिन मैं, मेरे डैडी, हम दूरदर्शन गए हुए थे, तो किसी ने बोला उनको कि ये एंकरिंग करेगी। डैडी ने कहा बहुत छोटी है। कहते नहीं नहीं, आपके लिए छोटी है, वैसे दिखने में मैच्योर है ये। तो फर्स्ट मेरी एंकरिंग प्रद्युमन सिंह जी के साथ मेरी हुई। चलो एंकरिंग तब डोगरी में, वो भी डोगरी मुझे आती नहीं थी। घर का एटमॉस्फेयर वैसा था, हिंदी या पंजाबी, डोगरी बिल्कुल नहीं आती थी। रट्टा लगाया, क्या बोलना, कैसे बोलना है। चलो, तो मैंने नकल लगाई शीला जी की। तो मैं आपको बोल के बताती हूँ, फर्स्ट मेरी एंकरिंग लाइफ की। साढ़े अज्जे दे डोगरी प्रोग्रामें च तुस किश डोगरी लोक गीत सुन गियो, पेश करा करदे परमिंदर सिंह और परमिंदर सिंह और प्रद्युमन सिंह जी नहीं। तो वो कहते ओ कुड़िए, तू मेरा नाम बिगाड़ी ओढ़िया, प्रद्युमन सिंह है मेरा नाम। मैं कहा सर, राजेश रमेश ये चीज़ें होती है, प्रद्युमन सिंह के नाम है। कहते नहीं, अब दोबारा फिर से वही शूट हुआ। परमिंदर सिंह 2-3 बार रीटेक जी, परमिंदर सिंह, प्रद्युमन सिंह निकला ही नहीं। बाद में बड़े रिहर्सल करके प्रद्युमन सिंह जी निकला, तो वो मैंने शुक्र किया कि अब के बाद मैं नहीं करूंगी। वहां से आपको शुरुआत का जी वहाँ से। उसके बाद फिर आप, उसके बाद हमने जो आपका दौर देखा है जी, वो जम्मू वाला दौर देखा है। जी। और शायद एक सीरियल था, महेश चोपड़ा जी कर रहे थे, सखना सखना घास। बिल्कुल। और मैं भी उस सीरियल में था, तो आपसे तब भी मुलाकात हुई। उसके बाद आपका एक लंबा सफ़र रहा टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के लिए, अलग अलग सीरियल किए आपने, और वो कुछ सीरियल को प्रोड्यूस भी, एज ए प्रोड्यूसर के तौर पे भी आपने काम किया। वो सफ़र आपका जो है, वो आप जब, मतलब आप कहीं से ना एक्टिंग की आपने ट्रेनिंग ली है, ना आपने थिएटर किया हुआ है, आपने सीधा टेलीविज़न का पे आए हैं। तो टेलीविज़न में एक्टिंग करते हुए आपको क्या महसूस हुआ, या क्या झिझक लगती थी, या क्या वो प्रोसेस क्या रहता था एक्टिंग का? मुश्ताक जी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने थिएटर एक बार किया है, वो किया है, एंकरिंग की है। मिस जम्मू हुआ था 99 में,
वो उसकी एंकरिंग मैंने की थी। और वो एक डायलॉग था, मुझे कभी नहीं भूलता, गोल गप्पे मीठे मीठे गोल गप्पे। तो ना वहाँ पे हुटिंग होने शुरू हो गई। तो इतनी हुटिंग, मैं एकदम ब्लैंक हो गई, ब्लश हो गई कि लोग हुटिंग कर रहे हैं, तो पता नहीं मेरे से गलती हो गई है, क्या हो गया। उसके बाद जैसे तैसे वो ख़त्म हुआ तो मैंने कहा, पहले तो मैंने एंकरिंग के लिए बोला था मैं नहीं करूँगी, अब बोल रही हूँ कि स्टेज नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद मेरा सिलसिला ऐसा जुड़ता गया कि एक टेलीफिल्म मिल गई मुझे, बेटी। फिर उसकी एडिटिंग हुई शिवदा जी के यहाँ पे। बस वो कर रहे थे एक मुसीबत और। नहीं, मेरा सवाल ये है, वो तो ये आपका सफ़र है, ये ये हमने जी देखा है। जी जी। हम, मेरा ये कहने का मतलब ये था कि आपने आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। ना ना ना। लेकिन उस आपको जब टेलीविज़न पे एक्टिंग करने लगे आप, जी। एंकरिंग को भी छोड़ दीजिए, एक्टिंग करने लगे, तो उस वक्त आपको अपनी जगह क्या महसूस होता था, या क्या मैं क्या करूं, कैसे? हाँ, ये क्या वो होता वो था क्या एक्टिंग के लिए क्या प्रोसेस? एक्टिंग, देखो मुश्ताक जी, मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई जगह से कि शिवदा जी के यहाँ से उन्होंने सिखाया ऐसे कि नेचुरल करो, टेढ़े मेढ़े मुंह बना के नहीं, रोना नहीं, हंसना नहीं, ऐसे जैसे अगर तू रोएगी नहीं, नेचुरल, नहीं तो मैं अभी थप्पड़ मारूंगा, जो नेचुरल तेरे आंसू आएंगे वही टेक होगा। तो वहाँ से मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दी कि कैसे करना है, स्क्रिप्ट को रट्टा नहीं लगाना है, आपने समझना है, उसको नेचुरल अंदर ढाल के वो परफॉर्म करना है। नहीं, मैंने भी आपके साथ एक्टिंग की है थोड़ी सी। अच्छी आपके साथ तो अदाकारा मेरा सौभाग्य रहा। आप अच्छी अदाकारा हैं। ये आपका एक दौर सफ़र है, आप एक हाउसवाइफ भी हैं। जी जी जी। माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, जवान हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप? क्योंकि घर वालों का एक्सपोर्ट तो है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे ये चलता है आपका? देखिए मुश्ताक जी, सबसे पहले घर की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी बहुत है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया, लेकिन मुझे भी उनके लिए वैसा ही करना पड़ेगा कि अगर मेरा शूट 10 बजे का है तो मुझे 5 बजे सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, उनके लिए खाना भी बनाना है, पूरा पैक करके भी रखना है, उनके बुक्स भी देखनी है, वो मैनेज करना पड़ता है। तो वो मैनेज तब होता है जब सब एक फैमिली मिल बांट के काम करे, ये चेन है। ऐसे नहीं कि मैं उनके लिए करूं, वो मेरे लिए नहीं करें, वो नहीं है, मिल बांट के। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। क्या बात है, बहुत बड़ी। नहीं, वो तो हमें मालूम है, आपके घर में हमने शूटिंग्स की हुई हैं, और उसमें आप मतलब उनका भी एक घर वालों, आपके घर वाले को का एक बहुत बड़ा योगदान है। जी जी जी। आपके लिए हम कलाकार लोग भी जाते तो वो हमारे साथ भी वैसे ही एक फैमिली मेंबर की वेरी तरह जेंटलमैन, मिलते हैं। वेरी जेंटलमैन। उसके बाद क्या आपको कभी आपने कभी सोचा कि बॉम्बे जाऊं, बॉम्बे में काम करूं? मतलब होता है ना एक फिल्म, ये वो कोई सफ़र कोई? मुश्ताक जी, मैं गई थी बॉम्बे, गई थी कि अभी भी जाती रहती हूँ। मैंने, अब मुझे हो गए 12 साल पहले मैं गई थी जब, तो कलर्स के लिए मैंने शूट किया शो। तब कलर्स चैनल आया नहीं था। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे शूट करके आई जम्मू, तो मुझे सबने बोला कि क्या शूट किया, तो मैं बताती नहीं थी, क्योंकि सभी कहेंगे हाँ हाँ तू गई है, तो कलर चैनल लॉन्च होगा, पता नहीं क्या मार रही है, इसलिए मैंने बताया ही नहीं किसी को। कि मैंने सिर्फ बोला कि एक सीरियल था, शूट किया, तो मैं वापस आ गई, किसके लिए पता नहीं तब, क्योंकि स्टार प्लस जी का बड़ा नाम था, कलर्स नहीं था। फिर उसके बाद में जी के लिए मुझे बुलावा आ गया, साईं बाबा के लिए, तब भी किया, स्टार प्लस के लिए किया। ये शोज़ करते करते तो मुझे ऑडिशन एक आया अनिल शर्मा जी के ऑफिस से कि कॉल आया कि आपका ऑडिशन है वीर मूवी के लिए, सलमान खान की। है, सलमान खान की वैसे ही बड़ी फ़ैन थी तब। तो ऑडिशन दिया, फिर आके अपना काम, मेरी तब डबिंग चल रही थी, काम शाम किया, तो मेरा फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया वीर में। नीना गुप्ता की फ्रेंड का रोल है, पंडारन, सलमान खान सारा है। ट्राइबल्स फैमिली जी। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मूवी का, बहुत ही अच्छा लगा। बॉम्बे महबूब स्टूडियो में हमने 10 दिन शूट किया, फिर उसके बाद जयपुर चले गए 5-6 दिन के लिए। बड़ा
स्पीचलेस, मतलब कोई मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती जो मेरी खुशी थी। इतनी बड़ी मूवी, सलमान खान सारे। उसी दौरान में वहाँ पे एक असिस्टेंट होती थी, तो उसने मुझे बोला कि मैम आपकी जो टोन है वो पंजाबी है, तो आप पंजाबी मूवी करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहते अच्छा ये एड्रेस है, आप गुरदास मान जी से मिलो। मैंने कहा गुरदास मान जी से मिलना, ये तो बड़ा टफ काम है, मिलेंगे मुझे? कहते हाँ मैं कॉल कर दूँगी, आप जाके मिल लो। मैं वहाँ गई, वहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो गई। और मैं आपको मुश्ताक जी एक बात बताती हूँ, जब मैं गई ना तो हमें क्या होता है कि बॉम्बे गए, हमने वेस्टर्न ड्रेस पहननी है। अपनी एज छोड़ के मैं मिनीज में आ गई, बूट्स पहने, क्या कि भाई मैं अब तो हीरोइन बनने जा रही हूँ। वो बॉम्बे का और जी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरदास मान जी से मिली तो उन्होंने कहा कि आप कोई दूसरी ड्रेस लाए हो? मैंने कहा जी जी लाई हूँ। कहते आप सिंपल सूट पहन के आइए। मैं गई उनके दूसरे रूम में, चेंज करके सिंपल सूट। कहते सिर ढको। मैंने कहा उधर गुरदास मान जी की वाइफ मंजीत मान, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये लुक कैसे? कहते बड़ी ना सौम्य है ये। तो कहते ये मेरी माँ का रोल करेगी। मैंने पहले देखा, मैंने कहा गुरदास मान जी की माँ का रोल, कि मैं तो मिनीज पहन के गई थी, तो ये माँ कुछ और सोच के गई थी तो कुछ और हो। तो फिर उसके बाद मैंने वो एक्सेप्ट किया रोल, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी हाल में आप एक वेब सीरीज भी करके आई हैं जी, पंजाब फिर में शायद। अभी मैंने इससे पहले मैंने एक मूवी की है अनफेयर एंड लवली, रणदीप हुड्डा के साथ, अलियाना के साथ में, पवन मल्होत्रा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मूवी। मेरा रोल भी काफ़ी अच्छा है, सॉलिड रोल है। उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ही मुझे कॉल किया कि एक वेब सीरीज़ बन रही है, आप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। नहीं ज़रूर है, क्योंकि कौन मतलब ऑफर आए तो कौन ना करे। जी जी जी। बहुत अच्छा है शमी जी, ये आपका एक सफ़र है। हाँ। मतलब जम्मू, श्रीनगर, फिर बॉम्बे, पंजाब, ये चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कमाल की कि आपने घर को भी संभाला हुआ है, फील्ड को भी संभाला हुआ है, दुनियादारी भी जी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि नाते पोते वाले भी हो के एक अच्छा मिलता है, वो लग रहा है। आज आप हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग के फील्ड में हैं, उनको आप कहाँ देख रही हैं? क्या है नई पीढ़ी जो कर रही है हमारा? सर ऐसी बात है कि नई पीढ़ी जो कर रही है, कुछ जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, ये नहीं मैं कहूँगी कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म वैसा नहीं मिल रहा। और कुछ जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट है, अरे इतना कौन करेगा, शॉर्टकट में करो, छोड़ो, ऐसे थोड़ी होते, वो खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं, मैंने देखे हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो है इसमें, शॉर्टकट नहीं है। यही मेरे ख्याल से एक लाइन ऐसी है कि जो जहाँ पे शॉर्टकट है ही नहीं। हालांकि लोग ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ। इस फील्ड में भी, पर नहीं, इस फील्ड में है ही नहीं। शॉर्टकट है नहीं। अगर आप शॉर्टकट से कहीं पहुंचते भी हैं ना, तो उसके बाद आप बहुत बुरे तरीके से पिटते भी हैं। पर मुझे नहीं लगता बड़े कि बुरे तरीके से जी वापस जी आते जी हैं। जी वो फिर चंद दिनों का ही होता होगा। बिल्कुल। आपने नई पीढ़ी से भी काम किया है जी, आपने बड़ी पीढ़ी से भी काम किया है। और शमी जी का एक अलग सा ये रहा है कि इन्होंने डोगरी फीचर फिल्म्स में भी काम किया है। रीत इनकी एक फ़िल्म थी, घीटियाँ में भी इन्होंने काम किया, और एक लंबा सफ़र है। शमी जी, आज आप हमारे जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी बच्चों को, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं इस एक्टिंग के फील्ड के लिए? एक्टिंग के फील्ड में मैं यही कहूँगी कि सिंसियरिटी, एक सिंसियरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ट्रस्ट, लॉयल, सिंसियरिटी और डेडिकेशन, ये सब जब चीज़ें बन जाती हैं ना, तो इंसान ज़रूर वो मेहनत में रंग लाता है। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। मेहनत करो, अपनी सिंसियरिटी दिखाओ,
ये सब चीज़ें वाकई सही कह रही हैं, क्योंकि इन चीज़ों से ये स्वयं गुजरी हुई हैं। जी जी जी। और उस सफ़र को लेके ये चली हुई हैं शमी जी। मैं आज ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से शमी जी आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम टैलेंट स्पीक के लिए। और हमारे देखने वाले दर्शक ये ज़रूर देख रहे होंगे कि शमी मल्होत्रा जी का एक लंबा सफ़र है, और उस लंबे सफ़र में सारा कुछ समेट के चल रही हैं। नाना नानी वाला रोल भी, दादा दादी वाला रोल भी, एक एक्ट्रेस का रोल भी, एक प्रोड्यूसर का रोल भी, और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी इंसान भी हैं, वो रोल भी बड़े अच्छी खूबी से आप निभा रही हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सब लोगों से गुजारिश ये करते हैं कि आप हमारा ये प्रोग्राम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को और फेसबुक को, और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।